बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करने जा रहे हैं। कैमूर से ये बड़ी खबर, जहां ट्रक बस की टक्कर की जानकारी मिल रही है। 3 लोगों की मौत हो गई है, 12 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। कुदरा थाना क्षेत्र के नशेज के पास NH-19 पर बस और ट्रक की टक्कर हो गई और इसमें 3 लोगों की घटनास्थल पर ही जान चली गई है। सभी घायलों का निजी क्लिनिक में इलाज हो रहा है और मृतकों में 2 उत्तर प्रदेश के वाराणसी के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जबकि एक बॉडी की पहचान अभी तक नहीं हो सकी है। बस में लगभग 75 लोग सवार थे। एक बड़ा हादसा हुआ है। बस में लगभग 75 लोग सवार थे, कई लोग जख्मी हैं और ट्रक और बस की टक्कर हुई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको कैमूर से दे रहे हैं, जहां पर 3 लोगों की मौत सड़क हादसे में हो गई, 12 से ज्यादा लोग घायल हैं। बस में 75 लोग सवार थे। हालांकि किस लापरवाही की वजह से और किसकी लापरवाही की वजह से ये हादसा हुआ है, इसकी जानकारी जुटाई जा रही है। फिलहाल आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है, 12 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। लगभग 75 लोग इसमें सवार थे। एग्जैक्ट नंबर नहीं है सामने, लेकिन कहा जा रहा है कि 75 के आसपास बस में लोग सवार थे, जिसमें से 12 लोग जख्मी हैं। 3 लोगों की जान चली गई है। ट्रक और बस की टक्कर की ये जानकारी सामने आ रही है। 2 बॉडी की पहचान कर ली गई है, जबकि एक की अभी भी पहचान नहीं हो सकी है और जितने भी घायल लोग हैं सभी को हॉस्पिटलाइज करवा दिया गया है। मृतकों में जानकारी मिल रही है कि 2 उत्तर प्रदेश के वाराणसी के हैं, जबकि एक बॉडी की अब तक पहचान नहीं हो सकी। और चलिए, दुनिया में इस वक्त हालात बेहद तनाव भरे हैं, उसकी जानकारी आपको देंगे। ईरान से लेकर इजराइल और कतर, UAE और कुवैत, बगदाद में हुए हमले ने पूरी दुनिया में टेंशन बढ़ा दी है। ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं। कल ईरान पर इजराइल और अमेरिका की ओर से हमले किए गए और फिर ईरान ने इसका पलटवार शुरू कर दिया है। तो दुनिया के 8 से ज्यादा देशों में हड़कंप की स्थिति बनी हुई है। इन सब के बीच अयातुल्लाह खामेनेई की मौत ने तनाव को और बढ़ा दिया। खामेनेई की मौत को लेकर ईरान से लेकर अरब देशों में गुस्सा अब तक है। तेहरान में लोग सड़कों पर उतर चुके हैं, विरोध जाहिर किया जा रहा है। बगदाद की बात की जाए तो बगदाद में अमेरिकी एम्बेसी को घेरने की कोशिश की गई और इन सब के बीच UN में सुरक्षा परिषद की बैठक होने वाली है। ईरान और इजराइल के बीच हमले अभी भी जारी हैं। ईरान में आज तेल अवीव पर मिसाइल से अटैक हुआ है। तेहरान में भी मिसाइल अटैक की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो ईरान की जमकारन मस्जिद पर लाल झंडा लहराया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। मस्जिद पर लाल झंडे का मतलब खून का बदला है। ईरान का खामेनेई के खून के बदले का ऐलान हो चुका है और इसको लेकर जमकारन मस्जिद पर लाल झंडा लहराया गया और इसका साफ मतलब यही है कि खून का बदला खून से लिया जाएगा। ईरान में गुस्सा है क्योंकि खामेनेई की मौत से ईरान में अब लगातार आक्रोश बढ़ते जा रहा है। लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। एक खेमा खुश है, लेकिन ईरान में ज्यादातर तबका खामेनेई की मौत से आक्रोशित है और खून के बदले का ऐलान किया जा चुका है। खामेनेई की मौत पर पाकिस्तान में भी बवाल दिखा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान की कराची में US दूतावास पर हमले की जानकारी मिल रही है। प्रदर्शनकारियों ने US दूतावास का जमकर घेराव किया। विरोध जाहिर यहां पर किया गया पहुंचकर। भीड़ ने अमेरिकी दूतावास में आग भी लगा दी। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, कराची की ये तस्वीर, जहां पर US दूतावास में लोग घुस गए। प्रदर्शनकारी वहां पर दाखिल हुए। जमकर पहले विरोध जाहिर किया गया, तोड़फोड़ की गई। ये देखिए तस्वीर, लोग गुस्से में हैं। जिस तरीके से अमेरिका ने ईरान पर हमला किया, इजराइल का साथ दिया, उससे लोगों में आक्रोश है। और ये कराची की तस्वीर है, US दूतावास है। US का आप झंडा देख रहे हैं। इस दूतावास में लोग दाखिल हो गए और वहां पर जमकर तोड़फोड़ की गई। अमेरिकी दूतावास को घेरा गया और इसके बाद कराची में US दूतावास में आगजनी की गई, पथराव की गई है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। किस तरीके का असर दिखाई दे रहा है दुनिया भर में, उसमें पाकिस्तान में क्या चल रहा है वो भी आप देख रहे हैं। एक तरफ जंग अपने अलग और अगले हिस्से में पहुंच चुका है, दूसरी तरफ देखिए अलग अलग हिस्से जो दुनिया भर के हैं वहां पर क्या हो रहा है। ये US दूतावास है कराची का, जहां पर प्रदर्शनकारी पहुंचे, जमकर विरोध जाहिर किया गया, गुस्सा जाहिर किया गया है। कराची से ये बड़ी खबर जो लगातार आपको दे रहे हैं। पाकिस्तान में बवाल की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। US सुरक्षा बलों ने भीड़ पर गोलियां बरसाई हैं
और कराची में यूएस कांसुलेट पर भीड़ का हमला हुआ है। यूएस सुरक्षा बल की फायरिंग में 10 लोगों की मौत की खबर है। पीओके में यूएन दफ्तर में आग लगा दी गई और गिलगिट बाल्टिस्तान में यूएन दफ्तर को फूंका गया है। गिलगिट बाल्टिस्तान में यूएन दफ्तर को फूंका गया है, जहां की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस स्थिति को कंट्रोल करना चुनौती साबित हो रहा है। पीओके में यूएन दफ्तर में आग लगा दी गई है और फायरिंग में 10 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। बताया जा रहा है कि इस स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही थी, फायरिंग की गई, 10 लोगों की मौत। खामेनेई की मौत के बाद से विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुका है पाकिस्तान में। यूएस दूतावास में आगजनी की तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। लोग विरोध कर रहे हैं जिस तरीके से खामेनेई को मारा गया है। अमेरिका ने जिस तरीके से अपने पावर का गलत इस्तेमाल किया है, उसका विरोध पाकिस्तान में किया जा रहा है। और इस बीच ओमान पर ईरान का बड़ा ड्रोन हमला हुआ है। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। ईरान का बड़ा ड्रोन हमला ओमान पर हुआ है। ईरान के ड्रोन हमले से ओमान में हाहाकार की स्थिति बताई जा रही है। ओमान के दुख्म बंदरगाह को निशाना बनाया गया और ईरान ने पहली बार ओमान पर हमला किया है। देखिए, पहली दफा ईरान की तरफ से ओमान पर हमला किया गया है, क्योंकि जंग छिड़ चुकी है और इस जंग में कैसे ईरान आगे बढ़ते जा रहा है बदले की भावना से, वो देखिए। ईरान का ये बड़ा ड्रोन हमला माना जा रहा है ओमान पर। पहली दफा ओमान पर अटैक किया है ईरान ने। ईरान के ड्रोन हमले में ओमान में हाहाकार की स्थिति है। ओमान के दुख्म बंदरगाह को ईरान ने टारगेट किया और ईरान ने पहली बार ओमान पर यह हमला किया है। और एक और बड़ी खबर आपके सामने अब रख रहे हैं। इंडिगो एयरलाइंस ने 142 उड़ानें रद्द कर दी हैं। देखिए एयर स्पेस पर कैसे इसका असर हो रहा है। 2 मार्च तक एमिरेट्स एयरलाइंस की उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के चलते ये तमाम उड़ानें रद्द की जा रही हैं। इसकी जानकारी साझा की गई है। नोटिफिकेशन इसके लिए जारी किया जा चुका है। कतर एयरवेज ने भी 2 मार्च तक उड़ानें रद्द कर दी है और आगे जो भी स्थिति रहेगी उसके हिसाब से फैसला किया जाएगा। फिलहाल के लिए जितने भी फ्लाइट्स थी इनकी ये रद्द की गई हैं और इसकी जानकारी दी जा चुकी है। 142 उड़ानें रद्द की हैं इंडिगो एयरलाइंस ने। 2 मार्च तक के लिए ये नोटिफिकेशन है। एमिरेट्स एयरलाइंस की उड़ानें रद्द करने की खबर सामने आ चुकी है। पश्चिम एशिया में जारी युद्ध और उसको देखते हुए ये फैसला किया गया है। कतर एयरवेज ने भी 2 मार्च तक उड़ानें रद्द कर दी हैं। और जंग के बीच तेहरान में फंसे भारतीय छात्र और उनको निकालने की कोशिश हो रही है। देखिए, भारत सरकार से अब मदद की अपील की जा रही है। तेहरान में हो रहे मिसाइल हमले, छात्र इससे बेहद परेशान हैं। ईरान से सुरक्षित बाहर निकालने की अपील छात्र कर रहे हैं और देखना होगा कि भारत कैसे इन्हें बाहर निकालता है, क्योंकि जंग के बीच तेहरान में ये भारतीय छात्र फंसे हुए हैं। भारत सरकार पल पल के अपडेट पर नजर रख रही है, लेकिन भारत सरकार से मदद की अपील की गई है। अब अगला कदम भारत सरकार का क्या होगा ये भी देखना होगा। मैं ईरान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ। अभी हम तेहरान में हैं और यहाँ पर अटैक हो रहा है मिसाइल्स का और हम इतने परेशान हैं और घबराए हुए हैं। सभी स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि वीडियो में भी नहीं आना चाहते, तो उनकी तरफ से भी मैं ये अपील करना चाहूँगा इंडियन गवर्नमेंट से कि हमें यहाँ से जल्द इवैक्यूएट किया जाए, क्योंकि हम यहाँ बहुत परेशान हैं, हालात बहुत ख़राब हैं। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, इस हम्बल रिक्वेस्ट, हमें जल्द से जल्द यहाँ से इवैक्यूएट किया जाए। तो देखिए, छात्र गुहार लगा रहे हैं कि तेहरान से उन्हें बाहर निकाला जाए। इस बीच एक और बड़ी खबर, युद्ध की वजह से पश्चिम एशिया में हवाई उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। दुबई एयरपोर्ट पर पीवी सिंधु, सोनल चौहान समेत कई भारतीय फंसे हुए हैं। सैकड़ों भारतीयों के फंसे होने की जानकारी है। अबू धाबी की उड़ानें प्रभावित हो चुकी हैं। भारतीयों को निकालने की कोशिश यहां पर तेज हो गई है। रद्द उड़ानों को लेकर डीजीसीए की यात्रियों से सलाह है। एयरपोर्ट जाने से पहले फ्लाइट की स्थिति आप देख लें कि आपकी क्या फ्लाइट उड़ने वाली है या उसका स्टेटस क्या है, ये पहले आप चेक कर लें अगर आप एयरपोर्ट के लिए निकल रहे हैं तो। घरेलू एयरलाइंस की 800 से ज्यादा उड़ानें रद्द कर दी गई हैं और ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अबू धाबी की उड़ानें प्रभावित हुई हैं। पीवी सिंधु बताया जा रहा है कि वो भी फंसी हुई हैं दुबई एयरपोर्ट पर, और सोनल चौहान वो भी वहां पर फंसी हुई हैं। इसके अलावा सैकड़ों भारतीय जिनको यहां से निकलना था, लेकिन एयर स्पेस बंद होने की वजह से अब वो यहीं पर रुके हुए हैं। उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। डीजीसीए की तरफ से यात्रियों को सलाह है कि एयरपोर्ट जाने से पहले आप अपनी फ्लाइट की स्थिति जरूर देखें।
और ईरान और इजराइल हमले पर जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि देश बहुत से लोग देशों में रहते हैं, देश के बहुत सारे लोग खाड़ी देशों में रहते हैं, हमें वहां से फोन भी आ रहे हैं। आज सुबह मुख्यमंत्री ने बताया कि विदेश मंत्री से उनकी बात हुई है, अन्य नेताओं से भी उन्होंने बात की है। सभी हवाई अड्डे बंद हैं तो लोग घरों के अंदर कैद हैं। भारत सरकार और एमईए हालात पर नजर बनाए हुए है। जैसी भी स्थिति होगी, सामान्य स्थिति बनेगी तो वहां से रास्ता निकाला जाएगा। हम सब चाहते हैं कि युद्ध रुके। दुबई हवाई अड्डा इतना मुख्य हवाई अड्डा है और वो भी इस वक्त बंद है, जिसकी वजह से सैकड़ों यात्री वहां पर फंसे हुए हैं। हम लोग के लिए कंसर्न है कि बहुत सारे लोग इस देश के, खास करके बिहार के खाड़ी के देशों में रहते हैं और बहुत सारा फोन भी हम लोगों को आ रहा है वहाँ से। और आज सुबह मुख्यमंत्री जी ने कहा, तो मैंने अभी बात किया है आधा घंटा पहले, जो हमारे देश के विदेश मंत्री हैं जयशंकर जी, मेरी पर्सनली बात हुई है उनसे और उन्होंने कहा है कि जो उस देश में जो लीडरशिप है सबसे उनकी बात हो रही है। अभी सारा एयरपोर्ट बंद है उधर, तो कम से कम जो लोग हैं वो घर के अंदर ही रहे। और भारत सरकार, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री सारे सिचुएशन को मॉनिटर कर रही है। जैसे ही थोड़ी स्थिति नॉर्मल होगी तो फिर उनके आने का या जो भी तरीका होगा उसका रास्ता निकाला जाएगा। फिलहाल बड़ा कंसर्न, हम सब लोग चाहते हैं कि युद्ध रुके। और दुबई एयरपोर्ट इतना इम्पॉर्टेंट एयरपोर्ट है, वो एयरपोर्ट भी बंद हो गया है और हम बिहार सरकार भी भारत सरकार के संपर्क में है। और वहीं तेज धमाकों से फिर दहले दुबई और दोहा में फिर से तेज धमाके सुने जा रहे हैं। तेज धमाकों से दुबई और दोहा दहला है। बताया जा रहा है कि एक बार फिर से मिसाइल की आवाज सुनाई दे रही है। वहां पर तेज धमाकों से लोग डरे हुए हैं। दुबई और दोहा में भी अटैक किया गया है। इस वक्त की जो बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर मिसाइल अटैक हुआ है, बताया जा रहा है कि ये दुबई और दोहा है और दुबई और दोहा में तेज धमाके की वजह से लोग काफी डरे हुए हैं। इजराइल ने ईरान पर 1200 से ज्यादा अब तक बम दाग दिए हैं। 24 घंटे में ईरान पर 1200 से ज्यादा बम अटैक हो गया है। ईरान के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। इजराइल का कहना है कि वो ईरान को तोड़कर रख देगा और ईरान के खिलाफ ऑपरेशन जारी है और ये जंग अभी रुकने वाली नहीं है। ईरान की तरफ से भी अब अटैक शुरू कर दिया गया है। कई जगहों पर यूएस दूतावास को टारगेट किया गया है और देखिए इजराइल का कहना है कि ईरान के खिलाफ ये ऑपरेशन हमारा चलता रहेगा। और इसके अलावा एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें, सेंट्रल ईरान के इस्फान शहर में लोग ईरान पर यूएस इजरायली हमलों का विरोध करने और ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत पर दुख जताने के लिए इमाम स्क्वायर पर इकट्ठा हुए, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। खामेनेई की मौत की खबर जैसे ही लोगों को लगी, वैसे ही दुख जताने के लिए वो इमाम स्क्वायर पर पहुंचे और इमाम स्क्वायर पर इकट्ठा होकर खामेनेई की मौत पर दुख जाहिर किया जा रहा है और बदले की भावना है इजराइल के खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ। और खामेनेई की मौत के बाद समर्थकों में मातम दिखाई दे रहा है। ईरान से लेकर जम्मू कश्मीर तक लोग रोते हुए दिखाई दिए हैं। खामेनेई को लेकर जिस तरीके की खबरें सामने आई और इसके बाद ईरान ने इसकी पुष्टि की। जब तक इजराइल ये कह रहा था कि खामेनेई नहीं रहे, खामेनेई को इजराइल ने मार गिराया है, तब तक इस खबर पर पुष्टि नहीं हुई थी। लेकिन ईरान ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि खामेनेई नहीं रहे और ऐसे में जो खामेनेई के समर्थक हैं, उनको चाहने वाले हैं, उनमें मातम पसरा हुआ है। और ये सिर्फ ईरान में नहीं है बल्कि जम्मू कश्मीर में भी लोग रोते हुए दिखाई दिए। ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। खामेनेई की मौत के बाद जम्मू कश्मीर में प्रदर्शन दिखा है। अमेरिका के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूटा है। ये जो प्रदर्शन है पुलवामा, गुलमर्ग और कुलगाम में दिखा है। विरोध प्रदर्शन श्रीनगर में भी भारी विरोध प्रदर्शन किया गया। सड़कों पर लोग उतरे हुए हैं और वो विरोध जाहिर कर रहे हैं अमेरिका का। खामेनेई की मौत से लोग दुखी हैं। उनके समर्थक इस बात का विरोध जाहिर कर रहे हैं कि अमेरिका ने अपने पावर का गलत इस्तेमाल किया है और इसका बदला वो लेकर रहेंगे। पुलवामा, गुलमर्ग और कुलगाम की ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अमेरिका और इजराइल के खिलाफ विरोध जाहिर किया गया है। और खामेनेई की मौत पर जम्मू कश्मीर में मातम पसरा हुआ है। श्रीनगर के लाल चौक पर मातम की तस्वीरें आई हैं सामने। जम्मू कश्मीर में जगह जगह पर प्रदर्शन हो रहा है। अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। श्रीनगर के लाल चौक पर मातम की तस्वीर देखी जब लोग इकट्ठा हुए और अमेरिका के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया, विरोध जाहिर किया गया है।
अलग अलग जगहों की तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, जहां पर अमेरिका के खिलाफ लोगों में गुस्सा है, नारेबाजी की जा रही है। जम्मू कश्मीर का लाल चौक, जो कि बहुत ही फेमस चौक है, वहां पर लोग पहुंचे और उन्होंने अपना विरोध जाहिर किया। और आगे बढ़ते हुए आपके सामने एक बड़ी खबर रख रहे हैं। बिहार से ये बड़ी खबर, संजय झा का बड़ा बयान आया है निशांत कुमार पर। उन्होंने ये बयान दिया, निशांत को राजनीति में आना चाहिए, निशांत जल्द राजनीति में कदम रखे, जेडीयू के हर एक कार्यकर्ता की ये इच्छा है, जरूरत पड़ी तो सीएम से बात की जाएगी। नीतीश कुमार के बेटे हैं निशांत कुमार, उनको लेकर बयान दिया गया है और ये बयान संजय झा ने दिया है। आज देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जन्मदिन है और जन्मदिन पर बधाई देने के बाद संजय झा ने कहा कि निशांत कुमार को राजनीति में आना चाहिए और जेडीयू का हर कार्यकर्ता चाहता है कि निशांत राजनीति में आए। निशांत को लेकर भी काफी चर्चा तेज हो गई। आपने एक बार कहा था कि जेडीयू की दूसरी पीढ़ी तैयार हो गई है। नहीं, मैंने पहले भी कहा था, पार्टी के जो हमारे सारे साथी हैं, पार्टी के जो नेता हैं, पार्टी का जो रैंक एंड फाइल है, उसमें ये बात बिल्कुल है कि निशांत जी को पार्टी में आकर के काम करना चाहिए। ये सबकी भावना है, हम सबकी भावना है कि निशांत जी को आके पार्टी में काम करना चाहिए। सब लोग चाहते हैं कि उनको आना चाहिए और हम लोग इंतजार में हैं कि जल्दी आवे। बिल्कुल, मतलब सर, मतलब आपकी भी राय है कि आ जाए और पार्टी के लोगों की भी? बिल्कुल बिल्कुल, हम सब की राय है कि आकर आग्रह करेंगे सर नीतीश जी से? नहीं, मैंने कहा ना कि हम सब की राय है कि हम लोग आया बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। तो एक बड़ी बात कह दी है संजय झा ने कि उनकी पूरी कोशिश है और इच्छा है और पार्टी के कई लोगों की इच्छा है कि निशांत राजनीति में जल्द से जल्द आए। जाहिर तौर पर देखना दिलचस्प होगा कि निशांत आखिरकार सक्रिय राजनीति में कब कदम रखते हैं। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद मित्राज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आज जन्मदिन है। जन्मदिन के मौके पर राजधानी पटना में कई पोस्टर लगाए गए, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जन्मदिन की बधाई देने के साथ साथ भारत रत्न देने की मांग रखी गई। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आज 75वां जन्मदिन है और इस मौके पर जेडीयू कार्यालय की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जश्न का माहौल दिखा। इस मौके पर मंत्री मदन सहनी के आवास पर भी केक काटकर सीएम का जन्मदिन मनाया गया है। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा भी इसमें शामिल हुए थे। नीतीश कुमार के जन्मदिन को विकास दिवस के तौर पर मनाने का संकल्प लिया गया। जेडीयू दफ्तर में गरीब बच्चों के बीच फल, केक और मिठाई का वितरण हुआ है। जेडीयू कार्यकर्ताओं ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग रखी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई, दीर्घायु हो। और उनके जन्मदिन पर हम यही चाहते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री से, नरेंद्र मोदी से, कि विशेष राज्य का दर्जा, बहुत दिनों से चल रहा है, विशेष राज्य का दर्जा दे और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न से सम्मानित करें। उनके जन्मदिन के अवसर पर हम लोग दूध, फल, मिठाइयों का वितरण किए हैं। 1501 लीटर दूध का वितरण किए, जो कि अभी से लेकर शाम तक निरंतर चलता रहेगा। और बर्थडे गिफ्ट रिटर्न के रूप में हम लोग चाहते हैं कि उनका पुत्र, बड़े भाई आदरणीय निशांत कुमार जी राजनीति में आए। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आज 75वां जन्मदिन है। 75 साल के नीतीश कुमार हो गए हैं। जगह जगह पर उनका जन्मदिन मनाया गया। उनके जन्मदिन पर पटना के वीर कुंवर सिंह पार्क में भी छोटे छोटे बच्चों ने केक काटकर जन्मदिन को मनाया है। मुख्यमंत्री का जन्मदिन मनाते समय बच्चों की ये तस्वीरें बेहद खास दिखी, जिसमें नीतीश कुमार के स्वस्थ रहने की कामना की गई। कुमार 75 साल के हो गए और ऐसे में उनके जन्मदिन के मौके पर जगह जगह उनका बर्थडे विश किया जा रहा है। वीर कुंवर सिंह पार्क में भी यहाँ देख सकते हैं, मुख्यमंत्री के बर्थडे के मौके पर केक कटिंग की जा रही है और 75 साल के होने पर उन्हें बधाइयां भी दी जा रही है। मुख्यमंत्री स्वस्थ रहें और ऐसे ही बिहार के लिए वो कार्य करते रहें, यही शुभकामनाएं देते हुए जो उनके समर्थक हैं उन्हें बर्थडे विश कर रहे हैं। सीएम का बर्थडे मना रहे हैं। बिल्कुल, बिहार के अद्वितीय माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का 75वां जन्म दिवस है। हम केंद्र सरकार से चाहेंगे
कि जो विश्व कीर्तिमान इन्होंने स्थापित किया है, अपने कार्यकाल में जितने सराहनीय काम किए हैं, अलंघनीय कार्य किए हैं और बिहार की तकदीर बदलने का काम किए हैं, तो देश और विदेश में इनकी चर्चा होती है। और इन्होंने 10 टाइम्स ऑफ सीएम बनने का जो गौरव प्राप्त किया और विश्व कीर्तिमान स्थापित किया है, तो हम चाहेंगे कि विश्व कीर्तिमान स्थापित के इस अवसर पर जन्मदिन के उपहार स्वरूप केंद्र सरकार, आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय, राष्ट्रपति महोदय से आग्रह है कि इनको भारत रत्न सम्मान का पुरस्कार दिया जाए उपहार स्वरूप। बिल्कुल, तो भारत रत्न की मांग भी हो रही है और छोटे छोटे बच्चे भी हैं और ये लोग का जन्म ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शासनकाल में हुआ है। ये अपने जन्म से मुख्यमंत्री के तौर पर उन्हें ही देख रहे हैं। जन्मदिन है मुख्यमंत्री का, कैसे विश करोगे आप? सेम दादू को सबकी बधाई। आप लोग भी खुश हो, आज बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हो, कैसे शुभकामनाएं दे रहे हो आज? हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। खुश हो आज? कौन है ये? जन्मदिन की बधाई दे रहे हो बर्थडे की? हाँ। तो देखिए छोटे छोटे बच्चे भी हैं, खुश नजर आ रहे हैं क्योंकि आज उनके मुख्यमंत्री का जन्मदिन है। और ऐसे में खासकर अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की हम बात करें तो खिलाड़ियों के लिए ये बहुत कुछ करते हैं। बिहार में खिलाड़ी मेडल लाओ नौकरी पाओ के तहत सरकारी नौकरियां भी कर रहे हैं। यही वजह है कि खिलाड़ियों के दिल में मुख्यमंत्री के लिए एक अलग सा जो प्रेम है वो दिखता है। और यही वजह है कि छोटे छोटे जो नन्हे खिलाड़ी हैं, जो खेलकर अपना करियर बनाना चाहते हैं, भविष्य में अपना नाम रोशन करना चाहते हैं, सिर्फ अपना नहीं बिहार और देश का नाम रोशन करना चाहते हैं, यही वजह है कि ये खिलाड़ी भी मुख्यमंत्री को जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं, केक कटिंग करके उन्हें शुभकामनाएं दे रहे हैं, उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना कर रहे हैं। साथ ही साथ उन्हें भारत सरकार से भारत रत्न देने की मांग भी कर रहे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री ने बिहार के लिए इतना कुछ किया है। यही वजह है कि उनके जन्मदिन के मौके पर एक मांग उठ रही है कि इस बार जन्मदिन की शुभकामनाएं भी दें और भारत रत्न भी दें। कैमरामैन दीपक के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज 18 पटना। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आज यानी कि 1 मार्च को जन्मदिन है। आज नीतीश कुमार 75 साल के हो चुके हैं। 1 मार्च 1951 को बख्तियारपुर में जन्मे नीतीश कुमार ने बिहार की राजनीति को एक नई दिशा दी। जेडीयू कार्यकर्ता आज के दिन को विकास दिवस के रूप में मना रहे हैं। सीएम नीतीश की जन्मदिन को लेकर सभी नेता उन्हें लगातार बधाई दे रहे हैं और इसी क्रम में गोपालगंज में जेडीयू कार्यकर्ताओं ने केक काटकर सीएम नीतीश का जन्मदिन धूमधाम से मनाया है। इस मौके पर जेडीयू के जिला प्रभारी सतीश कुमार, जिलाध्यक्ष आदित्य शंकर शाही समेत पंचायतों और प्रखंडों के जनप्रतिनिधि भी पहुंचे हुए थे, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, आज हम लोग के लिए बहुत बड़ा दिन है क्योंकि बिहार के जनमानस के और देश के बड़े समाजवादी नेता, बिहार के सुशासन और विकास के प्रतीक आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का 75वां जन्म दिवस है, जो गोपालगंज की इस धरती पर हम अपने साथियों के साथ बड़े उत्साह के साथ मना रहे हैं। और आज के दिन पर हम यही संदेश देना चाहेंगे गोपालगंज वासियों को, बिहार वासियों को, कि जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने और तेजस्वी यादव को लेकर खबर है, दिल्ली से वो पटना लौट चुके हैं और पटना एयरपोर्ट पर उन्होंने सीएम नीतीश कुमार को जन्मदिन की बधाई दी। और आज जन्मदिन का मौका है नीतीश कुमार का, तेजस्वी यादव की तरफ से उन्हें बधाई दी गई। तो चाहते हैं भाई वो स्वस्थ रहे, उनको जन्मदिन की जो है मुबारकबाद हम देते हैं और वो स्वस्थ रहे। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।